Hello everyone, welcome to Jyoti classes. If you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. And पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिमिट के बेस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंटर की बातें हुई थी, ठीक। तो मैंने शॉर्ट में बताया था, अगर आपको उसको डिटेल में समझना है, एक एक चीज़ की सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, किस किस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं, किसके नहीं निकाले जा सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रिलेशन कितने टाइप का होता है, रिलेशन का रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। और भी कई टाइप के फंक्शन हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, ठीक। तो उसके जो डेफिनेशन है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो प्रॉपर्टीज़ है फंक्शन की, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उन सब का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसलिए डिटेल में नहीं बताया क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में टीजीटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बेसिक लूँगी तो हमारे जो टीजीटी का सिलेबस है ना, वो इतने जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर और इंटर का अच्छा नॉलेज है, मैं ये मान के चल रही हूँ, तो मैं इतना बता रही हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, है एनसीईआरटी की 12th तक की बुक सबसे बेस्ट है, ठीक। कोई सर से आप सजेस्ट कर लीजिए, जिससे भी आप पढ़ते हो, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत से ऑप्शन है आपके पास, ठीक। अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही पता चलेगा कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर इंटर का या नहीं, ठीक। तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। फिर फंक्शन के बाद हम लोग आए थे लिमिट पे। मेरा मेन मुद्दा था, मेरा मेन टॉपिक था लिमिट का, लेकिन फिर भी मैंने पीछे का बताया, इसलिए ताकि मैं ये भी कर सकती थी, डायरेक्ट लिमिट का क्वेश्चन लिखूं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप आगे का नहीं सीख पाएंगे। ये मैं हर बार कहती हूँ, ये मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे आपको दिक्कतें आएंगी। तो आप ये मत सोचना कि दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ या ऑल दैट, ठीक है, ये सारा मत सोचिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर इंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए। आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपने क्या नई चीज़ को सीखा है और उसको सीखने से आगे आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। या आप किसी और से भी जिसे भी आप अपना आइकन समझते हो, उनसे आप एक बार ज़रूर इस बात पे डिस्कशन कीजिएगा। जो लोग ये करते हैं वो लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर इंटर कितना मायने रखता है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिमिट पढ़ा था, ठीक है। लिमिट ज़रा मैं एक मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज। लिमिट की ज़रूरत मैंने बताया कि क्यों पड़ी, क्योंकि लिमिट किसी भी दिए हुए फंक्शन का, मान लीजिए फंक्शन f(x) है, कोई भी फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या जो भी हो, अगर x टेंड्स टू a, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो दिए गए फंक्शन की वैल्यू k आती है, यही है लिमिट। k एग्जैक्ट k नहीं आती। जब हम x की वैल्यू एग्जैक्ट a नहीं ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट k क्यों आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू लगभग k आती है, उसी लगभग को k को हम आंसर मानते हैं, उसी लगभग k को लिमिट मानते हैं और दिए गए फंक्शन का, ठीक है। इस लगभग से ही हम आंसर लाते हैं, वो अंडरस्टूड रहता है, लिखते नहीं हैं लगभग, लेकिन ऐसा आप एज्यूम कर लेते हैं, अंदर ही अंदर मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू आई है आपकी निकल के, वो लगभग
इस पॉइंट पे दिए गए फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये कोई ए पॉइंट है। ठीक, अगर ए पॉइंट पे दिए गए फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आती है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को बोलते हैं। तो अगर एग्जैक्ट ए पर किसी दिए गए फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड मीन 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ये दो फॉर्म फिलहाल अभी तक के लिए मैं ले रही हूँ। अगर इस रूप में आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं लिख देंगे कि ये 0/0 फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, हम उसका जुगाड़ निकाले हुए हैं। हम दिए गए पर्टिकुलर पॉइंट का लिमिट ना निकाल के उसके थोड़ा सा लेफ़्ट जाते हैं। लेफ़्ट किसका लेफ़्ट, मेरा लेफ़्ट या आपका लेफ़्ट, नहीं मायने रखता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का लेफ़्ट होना चाहिए, जिसे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते थे, LHL। ठीक है, और यह राइट हैंड लिमिट RHL। इस पर जो दिए गए फंक्शन की वैल्यू आए ना, अगर वो इक्वल हो जाए या लगभग इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल का मतलब यहाँ लगभग से ही है, कहीं भी इक्वल बोले तो उसका मतलब लगभग इक्वल। ठीक है, तो अगर लगभग इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो अनडिफाइंड है या कुछ भी है। बात समझ आई? तो LHL को लिखने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। LHL को हम लिखेंगे लिमिट H। अब H कहाँ से आया, A में से थोड़ा सा पहले, यानी A से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो ही तो A से पहले आएगा। ये वैल्यू हम लेते हैं A माइनस H, A से थोड़ा सा आगे यानी A प्लस H, वेयर H इज ग्रेटर देन 0। H जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है बट इन पॉजिटिव, वो निगेटिव नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट नई लिमिट आएगी आपकी FA माइनस H, वेयर H इज टेंस टू 0। H लगभग 0 है लेकिन पॉजिटिव में है, तो वो FA की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। उसको मान लीजिए हम के माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह RHL लिमिट H टेंस टू 0 FA प्लस H इज इक्वल टू K प्लस। ठीक है, नॉट के पे वैल्यू अगर नहीं आ रही है, अनडिफाइंड फॉर्म में आ रही है, तो उसका LHL और RHL निकालेंगे। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आता है और एक कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट वैल्यू आती है, ये नहीं फिर अगर अनडिफाइंड आए तो ये नहीं करेंगे कि हाँ अनडिफाइंड ही आ रहा है। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, जब तक वो अनडिफाइंड रहेगा वो लिमिट नहीं कहलाएगा। उसी को तो सॉल्व करने के लिए लिमिट लगाया गया है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू जो आए वो दोनों फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि दिए गए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट वास्तव में है या नहीं इसकी। ठीक है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट। इसका मान पूछा है, ये PGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये चीज़ देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिग्नम फंक्शन है, SGN, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ये DOE डज नॉट एग्जिस्ट। वो कैसे, मैं बता रही हूँ। x की वैल्यू आप अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू मीन्स व्हाट, इनपुट। कैसे बताऊँ, अगर आप इसमें इनपुट, ये देखिए इनपुट, ये है आउटपुट।
इनपुट x की वैल्यू 0 लेंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा। y इक्वल टू y या fx कुछ भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0। और x से ऊपर मीन्स x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लें तो उसका मान आपका आता है 1 जो कि प्लस में है, और x की वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे तो उसका मान आएगा आपका -1। ये कंडीशन ही है, ये आपका फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है, आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए सिग्नम फंक्शन। इसको ग्राफ पे मैं बता देती हूँ कैसा होता है। अगर एट दैट पॉइंट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑल्सो 0। क्लियर है इस पॉइंट पे। बट अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव में लूँ, यानी ऊपर x पॉजिटिव ऊपर होता है, तो y की वैल्यू हमेशा और हमेशा यही आएगी, ये है 1। कहाँ लिखूँ 1, ठीक है। x की वैल्यू ऊपर लेने में यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x तो y इज़ ऑल्सो 1 या +1 जो भी लिख लीजिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैं निगेटिव लूँ, यानी नीचे x की वैल्यू माइनस में कब होती, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो x की वैल्यू निगेटिव लूँ, यानी अगर इनपुट मैं माइनस में देती हूँ तो उसका आउटपुट आता है -1। ऑलवेज y इक्वल टू -1। क्लियर है, ये सिग्नम फंक्शन की क्वालिटी है, ये प्रॉपर्टी है, वो ऐसा करता है, ठीक है। जैसे होता है ना हर इंसान का बिहेवियर, वो ऐसा ही है, अच्छा अच्छा ही होता है, खराब खराब ही होता है, ठीक। उसी तरह इसको देखते ही आप समझ जाएंगे। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पर तो 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 के बाद क्या आएगा, 0.1 0.2 लेते ही इसका आउटपुट आ जाएगा आपका +1। 2 3 4 5 100 प्लस में 100 1000 1 लाख 10 लाख जो भी लेंगे आउटपुट हमारा +1 ही आएगा। क्लियर है। ठीक उसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं, 0 से नीचे की ओर जाएं, माइनस में वैल्यू कोई भी लें, चाहे वो 0.001 ले, 2 3 4 5 1000 10,000 जितना भी लें नेगेटिव वैल्यू, तो उसका रिजल्ट आएगा -1 सॉल्व करने पे, ठीक है। ये ऐसा प्रॉपर्टी है, ये आपका फर्स्ट ईयर में है, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो लेकिन अगर आपको फिर भी सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। LHL RHL निकालिए। पहले दिए गए फंक्शन पर वैल्यू डिफाइन कीजिए। x टेंस टू अगर 0 है तो लिमिट मॉड ऑफ x 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है फंक्शन का तो हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, उसका थोड़ा सा लेफ्ट जाते हैं, तो यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 के थोड़ा सा लेफ्ट गए हैं। 0 से थोड़ा सा लेफ्ट जाने पर क्या होगा, वैल्यू मान लीजिए माइनस लेते हैं, तो मॉड ऑफ x, मॉड में कोई भी माइनस वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस ही हो जाएगा, नीचे -1। इसको सॉल्व करेंगे आएगा -1। अब RHL लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा अधिक, यानी +1 है तो +1 ही रहेगा 1। क्लियर है बात, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो -1 ही आएगा हमेशा। LHL हमेशा -1 आएगा, RHL हमेशा +1 आएगा, ये आप देख सकते हैं लेकर, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू ऑप्शन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता तो चल गया ना कि ये सिग्नम फंक्शन है और ये एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी लिमिट। अगर डोमेन और रेंज निकालना हो तो डोमेन यानी इनपुट क्या क्या दे सकते हैं इसको हम लोग, इनपुट 0 भी दे सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू यानी -∞, डॉट प्लस वाली वैल्यू यानी इनफाइनाइट। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दें, लेकिन ये आउटपुट क्या देता है, -1 देगा या 0 देगा या 1 देगा, ठीक है। यही 3 चीज़ देगा, 3 के अलावा ना
एक कम ना एक ज़्यादा। तो ये पूरा क्या है, रियल नंबर का सेट है। इसका डोमेन हो गया आपका रियल नंबर और ये रेंज हो गया आपका, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है, पूछ रहा है विच लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके। पहला जो कि हम लोग अभी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किए हैं, ये है ही आपका आंख बंद करके जब कहीं लिमिट x टेंस टू 0 हो और वही x मॉड में हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में विदाउट मॉड हो, तो वो सिग्नम फंक्शन होता है और उसकी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको देख के बस इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाकी इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको लिमिट समझ आई है तो लिख कर बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ समझ आया या नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइएगा कितनी आती है और इसकी वैल्यू। अगला सवाल है आपके बोर्ड पे, लिमिट x टेंस टू 0 रूट में है 1/2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2x एंड अपॉन x। पूछ रहा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। बताना है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। 0 रखने पे क्या हो रहा है, ये 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में cos 2x दिख रहा है, यानी cos 2 थीटा। कुछ याद आ रहा है, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ा था cos 2 थीटा की 3 फॉर्मूले थे, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला फॉर्मूला, दूसरा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये था। फ़ायदा किस में है, फ़ायदा है आपका इसमें, वो कैसे भी पता चल जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। cos 2 थीटा माइनस 1 को एक साथ रखूँ तो देखिए क्या होता है, cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन चेंज करिए, या तो इसको इधर लाइए या तो इसको इधर लेते जाइए। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, या सब यही है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह x है, सिमिलर दिख रहा है। चलिए तब लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर की वैल्यू आ रही है हमारा साइन स्क्वायर x रूट में अपॉन x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, ठीक है, कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसे हम मॉड ऑफ दिस वैल्यू लिख सकते हैं। और ये आपको अभी कुछ देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है, SGN सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन x, दिखा। तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, नहीं करेगी। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वैल्यू पे y इक्वल टू -1, x इक्वल टू पॉजिटिव लेने पे y इक्वल टू +1 आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से -1 तक, 1 से +1 तक, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये देख लेते हैं मेथड टू सॉल्विंग लिमिट्स प्रॉब्लम। जैसे कि लिमिट प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, किन किन टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहला,
पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। सेकंड रेशनलाइजेशन मेथड। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। चौथा है LH रूल। और भी रूल तो बहुत है, जो रेडीमेड फार्मूले हैं ना आपके, जो इस टाइप के फार्मूले, वो भी उस फॉर्म में भी लाके वैल्यू को फाइंड की जा सकती है। जैसे sin x अपॉन x का मान 1 है, इस फॉर्म में भी किसी क्वेश्चन को लाके सॉल्व किया जा सकता है। वैसे फार्मूले बहुत हैं, टाइप मतलब मेथड बहुत है, लेकिन जो मेन है वो मैं बता देती हूँ। फैक्टराइजेशन में फैक्टर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए ये फैक्टर वाले क्वेश्चन है या नहीं। उसी तरह रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन में सबका क्या होता है, फिर LH रूल। ये मेरा फेवरेट, आप लोग का भी फेवरेट होगा। ठीक है। सबसे अच्छा मेथड है LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या करना है, मैं एक एक एग्जांपल दे देती हूँ सबका, ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर इंटर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें ये मेथड का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। हम वो मेथड अप्लाई कर दे, भले हमें उसका नाम ना पता हो, चलेगा। ठीक है। लेकिन बस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि कोई मेथड नहीं देखने जा रहा है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रोसीजर कोई नहीं देख रहा है, बस आपको जो आपका सर्कल है OMR शीट पर जो आपका सर्कल है वो राइट होना चाहिए। भले आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, या रेशनलाइजेशन से सॉल्व कीजिए, या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए, या एल हॉस्पिटल से सॉल्व कीजिए, या फिर तुक्का लगा के आप गोला करिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। रेशनलाइजेशन का मेथड लिए हैं। ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 है, इसमें न्यूमरेटर में है x3, डिनोमिनेटर में है √1 + x³ माइनस √1 माइनस x³। अब इसको सॉल्व करना है। ये देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि ये रेशनलाइजेशन मेथड यहाँ काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू अगर प्लस में जुटी है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी चूँकि माइनस में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। √1 + x³ माइनस है ना, तो +1 माइनस x³ अपॉन √1 + x³, ये प्लस √1 माइनस x³। ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। x³ √1 + x³ प्लस √1 माइनस x³ अपॉन a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। a² मीन्स 1 + x³ माइनस b², यानी चिन्ह चेंज भी करना है। 1 प्लस था तो माइनस हो गया, x³ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये आ रहा है हमारा। ऊपर की वैल्यू में x³ है, नीचे 2x³ हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 + 1 0 आ रहा है क्या? हाँ चलिए 0, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, 2x³। ये 2x³ आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ पे लिखती है, नीचे 2x³ आ गया। x³ से ये वाला x³ कैंसिल आउट हो गया। ये रूट में इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू बची हुई है, रूट वाली। ठीक है। तो उसमें लिमिट x टेंस टू 0 लिखना है। चलिए 0 करिए इसमें, तो आ जाएगा √1 + √1 यही आएगा, और नीचे 2 है, तो 1 1 2 अपॉन 2 = 1। यही इसका लिमिट हो जाएगा। और लिमिट एग्जैक्ट 1 नहीं है, इसका मतलब लगभग 1 है। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में है x + 1 विद इन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट √x - 1।
एंड डिनोमिनेटर में है 2x² प्लस x माइनस 3। इसको सॉल्व करिए। x=1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। चलिए सॉल्व करिए। x+1, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, फैक्टर करना है इसमें। 2x², ये कैसे आएगा, 2 3 कर दे, हाँ, 3x माइनस 2x माइनस 3 ऊपर x+1 √x माइनस 1 x 2x प्लस 3 माइनस 1 तो 2x प्लस 3 x+1 √x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 x माइनस 1। कुछ कट नहीं रहा है, अभी कटवा देते हैं। x+1 √x माइनस 1 2x प्लस 3। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, √x² माइनस 1² का क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी हो सकता है ना। x माइनस 1 को हम ये लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, √x प्लस 1 √x माइनस 1, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, √x प्लस 1 फिर √x माइनस 1। अब माइनस माइनस वाला कैंसल आउट हो गया, ठीक है। फिर चलिए x की वैल्यू देखिए, टेंड कराते हैं क्या होता है। देखिए इसी के वजह से हो रहा था, सारा काम खराब हो रहा था कि नहीं। x की वैल्यू 1 हम जब पुट कर रहे थे तो 1 माइनस 1 0 कर दे रहा था। इसी 0 के वजह से ये पूरी न्यूमरेटर 0 हो जा रही थी। ये चीज़ ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसी के वजह से सारा काम ख़राब करने वाला ये है, इसी की वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। तो अगर ये रहेगा ही नहीं, यहाँ पे देखिए ये कट गया है कि नहीं कट गया है। जब ये रहेगा ही नहीं तो अब वैल्यू टेंड करनी चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। x 1 रखिए, 1 प्लस 1 2 अपॉन 3 to 5, फिर यहाँ पे 1 1 1 2 2 से 2 कैंसिल, 1/5, ठीक है। आगे आपका वैल्यू। एक अदर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, रूट में है x+1 माइनस 1 अपॉन x। चलिए x की वैल्यू 0 रखिए, 1 माइनस 1 0, 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो इसको चलिए एल हॉस्पिटल लगाते हैं, LH रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, और LH रूल ऐसे लगाते हैं, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर ही होता है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे ही होता है। ये नहीं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वो नहीं लगेगा। ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे। चलिए इसका क्या हो जाता है, 1/2 रूट में x+1 माइनस 1 कॉन्स्टेंट का 0, x का 1 हो जाएगा बस, और कुछ बचेगा ही नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, 0 रखिए x में, 0 1 2 1 जा 2, 1/2 आंसर। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में है x माइनस साइन x, डिनोमिनेटर में है x3। x की वैल्यू 0 रखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, अप्लाई LH रूल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x अपॉन 3x²। अब भी 0 आएगा, तो फिर अगेन LH रूल। अब क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन x, माइनस साइन x होगा,
माइनस से माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स अपॉन 3 2 जा 6x। अब भी x इक्वल टू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। फिर अगेन LH रूल, साइन का cos x, 6x का 6, लिमिट लगाइए, x टेंस टू 0, 0 रखेंगे, cos 0 का मान होता है 1 6, आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, 0 प्लस यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, इसमें पुट करना है। अप्लाई LH रूल, क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स। फिर नीचे भी वही हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, -1 + 1 ये तो 0 ही हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, वैल्यू तब रखेंगे ना जब कुछ वैल्यू रहेगी, ये तो सब कैंसिल हो जा रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैंसिल होके 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर 1। एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है और न्यूमरेटर में है x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में है x3। सॉल्व कीजिए इसको। ऐसे तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। x की जगह x, साइन x का फॉर्मूला आपको पता होगा, x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस x टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपॉन x³। ब्रैकेट ओपन करिए, ये लिमिट चल रहा है, ठीक, x माइनस x, इस x से ये x कैंसिल हो गया, और देख रहे होंगे आप ये भी, ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव कर देगा इसको, और ये x³ से ये x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आएगा, हमारी वैल्यू आएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 1 अपॉन 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है, और बाकी जो x वाले टर्म है उनमें इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो वो हट ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही बचेगा, यही वाली वैल्यू, इसी में ये इसका मान हमें पता चल गया 1 अपॉन 6। अगला सवाल देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n³ और ब्रैकेट में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है, क्या ये नेचुरल नंबर है? ठीक है, नेचुरल नंबर है ये, 1 2 3 से स्टार्ट होते होते n तक गया है, और ये नेचुरल नंबर का वर्ग है, वर्ग और उसका सम किया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला है ये। चलिए यही लगाते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 6n³। ठीक है, इसमें से n कॉमन लीजिए, इसमें से n कॉमन लीजिए, तो ये अब बाहर आके आ जाएगा n³, 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ क्या रहेगा 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6x³। ये गया काम से, कट गया, 2 1 जा 2 अपॉन 6, बाकी 1 अपॉन x, सॉरी ये x नहीं है, ये n है, n है, n। ठीक है, मैं x हो सकता है बोल दे रही होंगी गलती से। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, ठीक है, बाकी 1 अपॉन n 1 अपॉन 2n 2 अपॉन n ये सब 0 हो जाएगा, यही बचा रहेगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 3। n की जगह ही नहीं है, मतलब जो n वाला था वैल्यू 0 हो गया है, बाकी विदाउट n वाला आपका आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पुट करिए, 0/0 फॉर्म आ रहा है, अप्लाई LH रूल, क्या हो जाएगा
1/2 1 + x, ठीक। और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस होगा, लेकिन ये माइनस है इसलिए प्लस 1/2 √1 - x, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/√1 - x²। क्लियर? चलिए अब पुट करिए। x टेंड्स टू 0, ये 0 हाफ आया, हाफ 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 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे 1, वैल्यू 1 आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन हमारा ये है, 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है? 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो अप्लाई LH रूल। इसका हो जाएगा यही, फिर -1 2x, फिर इसका वही /2, टेंड कराइए 0, e⁻0 का मान 1/2 आंसर, ठीक है। 1/2 हमारा आंसर आ गया है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि पीजीटी में आए हुए थे, उसमें से कुछ टीजीटी में भी आया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, लिमिट के। तो और भी सारे बहुत से क्वेश्चन हैं, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।